हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। तो फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम देने वाले हैं या फिर आप सोच रहे हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमारा सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए, या फिर पहले भी आपने 2 से 3 बार सीटेट का एग्ज़ाम दे रखा है और जो आपका एग्ज़ाम हो यहाँ पर क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, हर बार 1 या 2 नंबर की वजह से जो आपका एग्ज़ाम हो यहाँ पर रह रहा है, या फिर अभी आपने दिसंबर में लेटेस्ट वाला एग्ज़ाम दिया जो आपका एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई नहीं हो पाए, तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि देखिए, पढ़ाई सभी स्टूडेंट करते हैं, कोई स्टूडेंट जो है 10 से 15 दिन या फिर 1 महीने में ही सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, बट वहीं पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि 4 से 5 महीने 6 महीने तक पढ़ाई करते हैं, बट फिर भी उनका एग्ज़ाम यहाँ पर लास्ट टाइम में आकर के 1 या 2 नंबर की वजह से रुक जाता है। तो कौन सी चीज़ें जो कि आपको फॉलो करनी है, कहाँ से चीज़ें पढ़नी है, सब कुछ आज के वीडियो में डिस्कस करने वाली है। बहुत सारी चीज़ें एनालिसिस करने के बाद आप लोगों के लिए एक कंप्लीट वीडियो तैयार की गई है। तो यकीन मानिए, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं तो अपने एग्ज़ाम को ना सिर्फ क्वालिफाई करेंगे बल्कि उसमें एक अच्छा स्कोर भी करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, आप सभी को पता है कि सीटेट साल में 2 बार होता है, जो कि आपको जुलाई के अंतर्गत देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसकी तैयारी आपको किस तरीके से करनी है। ठीक है, सबसे पहला आपका स्टेप क्या होना चाहिए, आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। ठीक है, जो लोग पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर अगर आपने पहले भी 2 से 3 बार एग्ज़ाम दे रखा है, ठीक है, तो भी आपको एक बार अपना सिलेबस अच्छी तरीके से देखकर जरूर जाना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं पर जाना है। वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन हर साल जारी किया जाता है उसको आप देखिए, वहाँ पर जो है सीटेट का कंप्लीट सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको अपना सिलेबस देखना है। क्योंकि जो है स्टूडेंट क्या करते हैं, जो यूट्यूब पे पढ़ाई जाती है चीज़ें सिर्फ उनको फॉलो करने लगते हैं। ठीक है, कि चलो ये यहाँ से पढ़ लिया, वो वहाँ से पढ़ लिया, बट उनको अपना सिलेबस पता ही नहीं होता है। तो सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम अपना सिलेबस कभी देखते ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार लगभग 10 से 15 मिनट आपको लगेगा जाकर के अपना सिलेबस जरूर देखिए अच्छी तरीके से, क्या चीज़ें किस तरीके से पढ़नी है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। दूसरी चीज़ क्या करनी है, आपको अपना सिलेबस देखने के बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, बिल्कुल लेटेस्ट वाला है, जो आपके दिसंबर में हुए या फिर जो आपका 7 जुलाई का एग्ज़ाम हुआ या फिर जो 21 जनवरी को आपका एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर को उठाइए और एक पूरा का पूरा 150 क्वेश्चन आप जरूर लगाइए। ठीक है, उसमें देखिए अगर आपने पहले से चीज़ें पढ़ रखी हैं या फिर नहीं पढ़ रखी हैं उस बारे में मत सोचिए। ठीक है, आप सिर्फ क्वेश्चन पेपर को लगाइए, उसमें देखिए आपके कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है, या फिर 50 ही नंबर बन रहे हैं कोई बात नहीं, 60 नंबर बन रहे हैं कोई बात नहीं। आप ये देखिए कि कौन सा सब्जेक्ट मेरा जो है सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, कौन से सब्जेक्ट में मेरे सबसे कम नंबर आए हुए हैं। ठीक है, वहीं से अपनी तैयारी स्टार्ट करिए। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट का मैथ कमज़ोर होता है या फिर SST कमज़ोर होता है, तो आप जो है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, वहीं से आपको अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट का डाउट होता है कि हम कहाँ से पढ़ें, ठीक है, और किस तरीके से पढ़ें। तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि किस तरीके से आपको पढ़नी है। आपको जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है स्टूडेंट उसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती है। आपको सबसे पहले यही काम करना है कि जो सब्जेक्ट आपका सबसे ज़्यादा कमज़ोर है आपको सबसे ज़्यादा उसी को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, CDP आपका अच्छा नहीं है तो CDP पे ज़्यादा मेहनत कीजिए। ठीक है, 2 सब्जेक्ट पकड़िए जो कि आपके बिल्कुल कमज़ोर है, जो कि आपको बिल्कुल समझ में नहीं आते, उनको सबसे पहले उस पर अच्छी तरीके से पकड़ बनाइए। ठीक है, और यहाँ पर उनमें एक अच्छा स्कोर करने की जो है कोशिश कीजिए। ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें डेवलप होती चली जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर कितने घंटे आपको स्टडी करनी है ना। अब देखिए, अगर आप सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं, ठीक है, तो अगर आप 1 से 2 घंटे भी पढ़ लेते हैं डेली ना, तो भी सीटेट के लिए बहुत ही इनफ हो जाएगा। ठीक है, बट 1 से 2 घंटे या फिर 2 से 3 घंटे तो आपको पढ़ना डेली ज़रूरी ही है ना। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं पढ़ा हो जाएगा मेरा काम, नहीं, लास्ट टाइम में आपको स्टडी नहीं करनी है। दिन भर में 24 घंटे होते हैं, आप सभी को पता है, उसमें मतलब कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो कि 1 से 2 घंटे नहीं निकाल पाए या फिर 2 से 3 घंटे नहीं निकाल पाए अपनी स्टडी के लिए। ठीक है, तो आपको कम से कम 2 से 3 घंटे जरूर स्टडी करनी है। ठीक है, क्या करनी है ये भी बताऊँगी इसी वीडियो में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं वो आपके पेपर 2 में नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कहाँ से चीज़ें पढ़ें। ठीक है, यूट्यूब पे आपको हज़ारों टीचर मिल जाएंगे जो कि ये पढ़ा देंगे वो पढ़ा देंगे, बट जो सबसे मेन क्वेश्चन आपके आते हैं वो आते हैं आपके NCERT की बुक से। अगर आपने NCERT पढ़ लिया तो आप BPSC का एग्ज़ाम दे दीजिए या फिर सीटेट का। ठीक है, BPSC का तो खैर आपका जॉब वाला एग्ज़ाम है, उसमें भर भर के क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, सीटेट में तो आपके आते हैं, तो आपका एक बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और अभी आपके पास इतना टाइम है कि आप जो अपनी NCERT को अच्छी तरीके से 1 महीने में पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो शुरू में आपको टाइम मिला है, जैसे कि अब आपका एग्ज़ाम होगा जुलाई में, तो यहाँ पर जो 4 से 5 महीने आपको मिले, अगर आप इसमें अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो जो आपका एग्ज़ाम है वो डेफिनेटली क्वालिफाई होगा, बल्कि अपने आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको NCERT पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है ये भी मैं आपको यहीं पर बताती हूँ। ठीक है, कि NCERT आपको कहाँ से पढ़नी है। ठीक है, चाहे आपका मैथ्स हो गया या फिर साइंस हो गया या फिर SST हो गया,
ये चलिए आप लोगों के साथ में डिस्कस करनी कि आखिर हमें एनसीईआरटी पढ़े तो कहाँ से पढ़ें। एक तो पहला आपका क्या हो गया कि गूगल से जाइए, डाउनलोड करिए, ठीक है, वहाँ से एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट इसको ऐसा करते नहीं हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं या फिर एनसीईआरटी यूट्यूब पे खोजने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें गलत होती हैं। यूट्यूब से आप पढ़िए, बट जो एनसीईआरटी की बुक है उसको खुद से ज़रूर रीड करिए, है ना। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे टीचर एनसीईआरटी पढ़ा देंगे, बट अपने से भी एक बार बुक को, मेरा यही सजेशन होगा कि आप सभी खुद से एक बार पूरी की पूरी जो 6 से लेकर के 8 तक के, भी तो 9 और 10 लेवल के भी क्वेश्चन आपके 1-2 एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर कोशिश करिए, क्योंकि आपके पास टाइम है अभी, तो 6 से लेकर के 9 या फिर 10 तक की जो एनसीईआरटी की बुक है उसको अच्छी तरीके से रीड कर लीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग कहाँ से पढ़ना है आपको एनसीईआरटी की बुक। देखिए, इसके लिए आप जो है प्ले स्टोर पे जाकर के एनसीईआरटी हिंदी बुक्स, ठीक है, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको सभी मतलब सब्जेक्ट की एनसीईआरटी बुक्स मिल जाएंगी, बिल्कुल चैप्टर वाइज। या तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, या फिर मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे भेज रखा है 6 से 8, 9 से 10 तक की पूरी एनसीईआरटी की आपको बुक्स, मैंने जो PDF होता है उसको शेयर कर रखा है, तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। या फिर अगर आपके आसपास कोई जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनके बुक्स जो 6 से लेकर के 8 तक की होती हैं गवर्नमेंट कॉलेजों की, मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स की, वहाँ पर जो है आप उनकी बुक्स लेकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये 2-3 स्टेप है जो कि आपको फॉलो जरूर करने हैं। बिल्कुल मतलब अच्छी चीज़ें दी होती हैं, बच्चों ऐसी चीज़ें दी होती हैं, आपको सारी चीज़ समझ में आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि 6 से 8 तक के बच्चों के लिए बुक बनी होती है, तो बहुत ही ईजी तरीके से आप उसको पढ़ सकते हैं। बहुत ही मतलब आपको इंटरेस्ट भी आएगा पढ़ने में, है ना। तो खुद से मतलब 2-2, 3-3 पेज पे या फिर 4-5 पेज आप डेली पढ़ेंगे, तो जो आपके एनसीईआरटी के बुक से आप मान के चलिए कि आपके फरवरी या फिर मार्च तक कंप्लीट हो जाएंगे। फिर लास्ट टाइम में आप उसको एक बार रिविजन कर लीजिएगा, ठीक है। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद में आपको यहाँ पर एनसीईआरटी की किताबें मिल जाएंगी, एनसीईआरटी के नोट्स मिल जाएंगे, सारी चीज़ आपको इसमें मिल जाएंगी, ठीक है। बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन, आप चाहो तो मतलब इसको डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, क्लास 6, क्लास 7 मतलब ईवीएस भी जो है आपका 1 to 5 का, उसको भी आप यहाँ से रीड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको सभी मतलब क्लासेस की जो एनसीईआरटी की बुक्स है वो मिल जाएंगी, सभी सब्जेक्ट की। तो यहाँ से जो है आप यहाँ पर एक एक करके सभी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। कि मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देती हूँ, ठीक है। आपको इसे मान लीजिए क्लास 7 की पढ़नी है, ठीक है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको सब्जेक्ट पूछेगा कि आपको जो है सामाजिक विज्ञान पढ़ना है या फिर विज्ञान पढ़ना है, फिर गणित पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने ये बुक आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आपको जो यूनिट है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, आप इसको डाउनलोड करें या फिर ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप जो एक एक करके मतलब बिल्कुल यूनिट वाइज दिया है, तो आप चाहो तो एक दिन में 1 यूनिट या फिर 2 दिन में 1 यूनिट, ऐसा करके आप जो है इन सभी चीज़ों को कवर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका SST, मैथ्स, साइंस, ठीक है, जिनका भी मैथ और साइंस है वो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ देखिए, जो चीज़ें हमें मतलब सुन करके याद हो जाती हैं, ठीक है, और एक बार हम रीड अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो वो हमेशा के लिए हमारे माइंड में रह जाती हैं। तो एनसीईआरटी के अगर आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर कई सारे मतलब टीचर जो है आपको पढ़ाते हुए यूट्यूब पे देखने को मिल जाएंगे। तो एक बार आप खुद से पढ़ लीजिए बुक को, ठीक है। उसमें अगर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लग रही हैं, आप चाहो तो नोट्स वगैरह भी बना सकते हो खुद के, और एक बार जो है कहीं से भी मतलब जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनको अच्छी तरीके से सुन लीजिए। एनसीईआरटी आपका बिल्कुल अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। दोबारा आपको कभी भी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने अच्छी तरीके से सभी चीज़ों को पढ़ लिया। सिर्फ रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि रिवीजन मतलब जितनी बार करेंगे उतनी बार आपकी ये मतलब जो माइंड होता है उसमें चीज़ें फिट होती चली जाती हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी जो आप यहाँ से अच्छी तरीके से रीड कर लीजिए, आपका यहाँ से 40 नंबर की तैयारी हो गई, ठीक है। बाकी बचते हैं 20 नंबर, चाहे आपका SST हो या फिर आपका मैथ साइंस हो, यहाँ से आपका 40 नंबर ईजिली तैयार हो जाएगा। यकीन मानिए, इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ते हैं तो आप जो है 40 में से 30+ ईजिली स्कोर कर लेंगे, ठीक है। अब जो 20 नंबर बचता है पेडागोजी का, ये कहाँ से पढ़ें हम, ठीक है। चाहे आपका SST हो गया या फिर आपका मैथ और साइंस हो गया, क्योंकि साइंस में आपका भी 10 नंबर का पेडागोजी आता है और उसके बाद में मैथ्स में भी 10 नंबर का पेडागोजी आता है, SST में भी आपका जो 20 नंबर का पेडागोजी आता है, ठीक है, 10 करके इधर उधर, है ना। तो यहाँ पर जो पेडागोजी है उसको पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, है ना। और यहाँ पर भी जो आप एनसीईआरटी रीड करना है, इसके साथ साथ एनसीईआरटी ऐसे पढ़ लिया, 2-3 चैप्टर पढ़ लिए, उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर लगा लिया, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि जो हम पढ़ रहे हैं उसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपको खुद ही समझ में आएगा। जैसे आप 1 यूनिट तैयार कर लिए, 2 यूनिट तैयार कर लिए, उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए वीक में, संडे में, मतलब संडे एक दिन संडे को आप क्या करिए, जैसे कि आपने 5 से 6 दिन एनसीईआरटी पढ़ी, उसके बाद में संडे को क्या कर लीजिए, एक क्वेश्चन पेपर लगा लीजिए। उसमें आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ से एनसीईआरटी के बुक से क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है, कौन कौन से पॉइंट से, तो उसको हाईलाइट कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं आप, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, है ना। बात करती हूँ पेडागोजी की। तो देखिए, पेडागोजी के लिए आपको बिल्कुल मतलब ईजी सा क्या करना है कि 8 से 10 साल के जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व कर लीजिए, चाहे वो यूट्यूब से किसी टीचर से पढ़ लीजिए या फिर जो है आप खुद से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। वहाँ से आपका जो पेडागोजी वो तैयार हो जाएगा।
तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो 20 नंबर की आपकी पेडागोजी आती है, या तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देख लीजिए, या फिर जो है किसी भी यूट्यूब से मतलब टीचर से जो है आप इसका एनालिसिस देख लीजिए। वहाँ पर जो है बहुत सारे टीचर आपको पढ़ाते हुए मिल जाएंगे। बट ये एक चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आप जो है 1 से 2 ही टीचर को अपने लिए रखें। ऐसा नहीं कि मतलब बहुत से सारे टीचरों को फॉलो कर लिया है ना, तो वहाँ से सिर्फ आपको कन्फ्यूज़न होगी। पेडागोजी अगर आप पढ़ रहे तो 1 से 2 ही टीचर, या फिर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे तो उसके लिए 1 से 2 ही टीचर आप चूज़ करके रखें, ठीक है। बल्कि 1 से 2 दिन आप इसी चीज़ को सर्च करने में दे दीजिए कि हमें कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़नी है, किस टीचर से पढ़नी है, और उन्हीं को जो है आप लास्ट तक फॉलो कीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पर CDP की बात करें कि CDP आपको कहाँ से पढ़नी है, क्योंकि यहाँ से तो आपका जो यहाँ पर 60 नंबर हो गया, जैसे कि 40 नंबर आपके सब्जेक्ट के, और उसके बाद में जो पेडागोजी आती है, ठीक है। तो 60 नंबर की तैयारी आपकी यहाँ से हो जाएगी, ठीक है, अच्छी खासी, जो कि मतलब एक स्कोरिंग सब्जेक्ट जो होता है पेपर 2 में आपका यही होता है। अगर आपका ये स्ट्रॉन्ग है मैथ, साइंस या फिर SST, तो अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। और इसमें आपको टारगेट लेकर के चलना है कि 60 में से कम हम 40 प्लस स्कोर कर लें यहाँ पर, ठीक है। अब CDP देखिए, तो CDP के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना सिलेबस देखना और एक एक चैप्टर को, ठीक है, यूट्यूब पे सर्च करना है, उसकी एक अच्छी खासी पकड़ बनानी है ना। हालांकि CDP मैं आप लोगों को यहाँ पर अच्छी तरीके से कवर कराऊंगी, तो आप चाहो तो मतलब यहाँ से भी सारी चीज़ें कवर कर सकते हो, या फिर अगर आपको किसी और टीचर का समझ में आ रहा है तो वहाँ से भी सारी चीज़ें कवर कर सकते हो, ठीक है। NCERT की भी क्लासेस आपके यहाँ पर चलेंगी। तो यहाँ पर देखिए CDP जिस भी टीचर का आपको समझ में आ रहा है उन्हीं टीचर को आप फॉलो कीजिए, ठीक है। किसी एक टीचर को पकड़िए या फिर 2 टीचर को, उससे ज़्यादा टीचरों से आप CDP मत पढ़िएगा, सिर्फ आपको कन्फ्यूज़न होगी। लास्ट टाइम में आपको लगेगा कि वो टीचर ने तो वो बताया था, ये टीचर ने तो वो बताया था, ठीक है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी, बाकी आप लोगों की अपनी मतलब अपना ओपिनियन है। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि 1 से ज़्यादा या फिर 2 मैक्सिमम मैं बोल रही हूँ, वो भी एक टीचर को फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जितने ज़्यादा टीचरों को आप फॉलो करेंगे उतने ज़्यादा ही आपके माइंड में जो है कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, ठीक है। तो मल्टीपल रिसोर्स मत रखिए, बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स रखिए अपने पास में, और उसी चीज़ को बार बार रिवाइज कीजिए। जो आपका एग्जाम है उसमें आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। यही गलतियाँ होती हैं जो कि स्टूडेंट करते हैं, और लास्ट टाइम में उनका जो एग्ज़ाम होता है वो क्वालिफाई नहीं हो पाता है, 1 या 2 नंबर की वजह से रह जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलती आपको नहीं करनी है ना। उसके अलावा देखिए लैंग्वेज की बात करें कि लैंग्वेज आखिर हम कहाँ से पढ़ें, चाहे आपका हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो या फिर संस्कृत हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसमें भी आप सभी को पता है कि 15 नंबर के आपके आते हैं पैसेज, और 15 नंबर के आपके आते हैं यहाँ पर पेडागोजी, ठीक है। तो यहाँ पर जो 15 नंबर के आते हैं, देखिए पैसेज के लिए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको वही 8 से 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर उठाने हैं और उसको वहाँ पर जो अच्छी तरीके से देखना है, एक एक पैसेज डेली सॉल्व करने हैं। या फिर जो आप अभी जैसे कि अभी आपके पास टाइम है तो आप क्या कर सकते हैं, संडे को एक जो है पूरा का पूरा सीटेट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको लगा सकते हैं अच्छी तरीके से, और उसमें जो है पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जब लास्ट टाइम में आपका 1 से 1.5 महीने बचेगा तो उसमें आप जो है डेली के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिएगा, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी खासी हो जाए। तो पैसेज के लिए वही तरीका है, कोई भी टीचर आपको बता दे, पढ़ा दें, ठीक है। कोई ट्रिक वगैरह आप देख सकते हैं यूट्यूब से, हालांकि मैंने भी करा रखी है, तो वो ट्रिक देखिए और उसी को अप्लाई करिए, उसकी बार बार प्रैक्टिस करिए, ठीक है। पैसेज आपको कोई कितनी भी अच्छे तरीके से बता दे, कोई ट्रिक बता दे, बट जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपकी जो चीज़ें वो क्लियर नहीं होंगी। लास्ट टाइम में आप सोचेंगे कि 2 से 3 पैसेज की प्रैक्टिस करके चले जाएं, तो उससे नहीं होगा, ठीक है। इसलिए लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं एग्जाम में, तो आपको पैसेज की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। साथ ही साथ जो पेडागोजी इसको कहाँ से तैयार करें, तो पेडागोजी के लिए भी वही कर सकते हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना ज़्यादा ही आपको जो है यहाँ पर फ़ायदा होगा, आपके स्कोर बढ़ेंगे, ठीक है। और प्रीवियस क्वेश्चन के जो आपके आंसर है उसको अपनी आंसर की से ही मैच कीजिएगा, क्योंकि जो आंसर की आती है, जो बुक्स वगैरह से आप लोग लगाते हैं, उसमें जो ऑप्शन होते हैं आपके गलत दिए रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोशिश कीजिएगा कि जो आप क्वेश्चन लगाएं, इसलिए मैं जो भी आपकी यूट्यूब पे क्वेश्चन कराती हूँ उसको जो आपकी ऑफिशियल आंसर की आती है उससे मैच करने के बाद ही कराती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप हिंदी हो गया या फिर संस्कृत हो, आपका इंग्लिश हो, तो उसके लिए किसी टीचर वगैरह को फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप जो खुद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाइए, वहाँ पर समझिए चीज़ों को, ठीक है। देखिए कि उसका ऑप्शन जो वो क्यों दिया गया, उसको यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको लाखों क्या मतलब हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे एक चैप्टर के, ठीक है। तो यहाँ पर उस चीज़ को आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। बाकी देखिए जो नोट्स आपको बनाने हैं, खुद के नोट्स बनाने हैं, अगर आप जो है हाउस वाइफ हो या फिर कहीं बाहर जॉब वगैरह करते हो, नोट्स नहीं बना पा रहे हो, तो मतलब मैंने आप सभी के लिए नोट्स बनाए हुए हैं, तो आप चाहो तो उसको परचेज कर सकते हो, या फिर किसी भी टीचर का आपको जो अच्छा लगता हो तो आप वहाँ के नोट्स जो है परचेज कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप खुद से नोट्स बना रहे तो और अच्छी बात है ना। तो नोट्स भी आपको कैसे बनाने हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, लगभग 400-500 पेज तक के नोट्स बना लेते हैं, या फिर मोटी मोटी जो कापी होती है उनको पूरा भर देते हैं, है ना। फिर लास्ट टाइम में क्या होता है, उनको रिवीजन करते ही नहीं है ना। तो यहाँ पर जो नोट्स होने चाहिए आपके बहुत ही कंसाइज वे में, है ना, मतलब बहुत ही शॉर्ट वे में, बहुत ही अच्छी तरीके से, मतलब एक तरीके से शॉर्ट वे नोट्स किस तरीके से बनाना है वो भी मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगी। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा लाइन आप लिखे चले जा रहे हो, इस तरीके से नोट्स कभी भी नहीं बनाना है, ठीक है। बिल्कुल ट्रिकी वे में नोट्स बनाना है, मतलब एक स्टेप लिखा फिर उसी में ऐसे ऐसे करके, मतलब
मैं आप लोगों को बताऊँगी किस तरीके से नोट्स बनाना है, क्योंकि अगर जिस तरीके से मैं नोट्स बनाने के लिए बोलूँ उस तरीके से बनाते हैं तो मतलब लगभग आपके 10 से 20 पेज में आपके एक सब्जेक्ट के पूरे के पूरे नोट्स बन करके तैयार हो जाएंगे, और उसको आप एक बार देखेंगे ना आपको सारी चीज़ें ईजिली ठीक है समझ में आ जाएंगी, जिससे बोलते हैं हम शॉर्ट नोट्स, जो कि आपको लास्ट टाइम में एग्जाम में मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। और वो सारे के सारे नोट्स मैंने आपको फ्री में टेलीग्राम चैनल पे भेजे थे, जिसको कि स्टूडेंट ने यहाँ पर पढ़े थे। लगभग 10-12 पेज के आपके नोट्स रहे होंगे, जिसमें कि मैंने आपके हिंदी के भी भेजे थे, सीटीपी के भी भेजे थे, मैथ पेडागोजी के भी भेजे थे, ठीक है। साइंस के आपके नोट्स यहाँ पर बन नहीं पाए थे, वो बिल्कुल फ्री नोट्स थे, सभी स्टूडेंट के नोट्स थे, मतलब सभी स्टूडेंट को मैंने प्रोवाइड किए हुए थे। तो वो लास्ट टाइम में एग्जाम के लगभग 20 दिन पहले मैं आप लोगों को प्रोवाइड की थी, जिससे कि बहुत सारे स्टूडेंट को हेल्प मिली, ठीक है। तो आप भी चाहो तो मतलब लास्ट टाइम में वो नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो या तो आप खुद के बना सकते हो, या फिर लास्ट टाइम में मैं आप सभी के लिए यहाँ पर नोट्स तैयार करती हूँ, जो कि मतलब 1 महीने पहले आप लोगों को या फिर 20 दिन पहले मिल जाते हैं। बिल्कुल शॉर्ट नोट्स होते हैं, बिल्कुल फ्री वाले नोट्स होते हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो उनको जो है टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, लेकिन लास्ट में पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट होने के बाद में सिर्फ आपको रिवीजन के लिए वो नोट्स दिए जाते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को लास्ट में ही वो नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है, ताकि आपकी जो है तैयारी अच्छी तरीके से, या फिर आप जो रिवीजन नहीं कर पा रहे हो तो वहाँ से आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएँ, ठीक है। अब देखिए, जो भी आप नोट्स वगैरह बना रहे हैं या फिर जो भी चीज़ें लिख रहे हैं, उसका क्या कीजिए, मल्टीपल टाइम रिविज़न कीजिए, ठीक है। अगर आप 300-400 पेज के भी नोट्स बना रहे हैं तो आप अपने अंदर ये चीज़ रखिए कि जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, उस जो प्रीवियस चीज़ें पढ़ रखे हैं उसको जरूर रिवाइज़ कर लें, ठीक है। जितनी बार आप रिविज़न करेंगे, ऐसा नहीं कि एक बार रिविज़न कर लिया, 2 बार रिविज़न कर लिया, नहीं, जितनी बार आप रिवीजन करेंगे खुद आप देखेंगे कि आपके माइंड में उससे लेकर के सारी चीज़ें क्लियरिटी के साथ में, ठीक है, आपको समझ में आने लगेंगी। आपको हर बार जो है पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसलिए जितनी बार आप नोट्स को रिवीजन करते हैं उतना ही ज़्यादा आपके लिए जो है फ़ायदा होता है। एक चीज़ को जो है आप 10 जगहों से पढ़ें, उससे अच्छा एक चीज़ को एक ही जगह से पढ़ें, उसको 10 बार रिवीजन कर लें, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, ठीक है। साथ ही साथ देखिए, आपको टारगेट अभी कितने का रख करके चलना है, 120, ठीक है। 120 प्लस का आपको यहाँ पर टारगेट लेकर के चलना है, ऐसा नहीं कि 90 का टारगेट बना लिया, ठीक है। अगर आप 90 का टारगेट बनाएंगे यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि जो आंसर की आ रही है वो किस तरीके से आ रही है, उसमें हर बार 5 से 6 क्वेश्चनों के आंसर गलत दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर फिर वही आपका एग्जाम 1 या 2 नंबर की वजह से रह जाएगा। तो टारगेट अपना अच्छा खासा लेकर के चलिए, तभी आप अपने एग्जाम में 100 प्लस स्कोर कर पाएंगे या फिर उससे ज़्यादा कर पाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ मैराथन, स्टूडेंट क्या करते हैं, शुरू में ही मैराथन देखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो या आप एक तरीका और कर सकते हैं कि शुरू में जो मैराथन क्लासेस है उनको देख लीजिए, है ना, या फिर आप जो है लास्ट टाइम में जो मैराथन देखते हैं इसकी गलती मत कीजिएगा, ठीक है। मैराथन कब हेल्पफुल होता है, सिर्फ लास्ट टाइम मैराथन देखना बिल्कुल गलत है ना। और साथ ही साथ जब हमने चीज़ें पढ़ रखी हों, जैसे कि मान लीजिए जो आपने 2 से 3 महीने पढ़ा, उसके बाद में लास्ट टाइम ने आपने मैराथन से रिवीजन कर लिया, ठीक है, वो भी शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाया उसके साथ साथ। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट क्या करते हैं, अपना नोट्स रिवाइज ही नहीं करते हैं, 7 से 8 घंटे 9 से 10 घंटे की मैराथन देख करके चले जाते हैं एग्जाम में। तो उनको मतलब उनके माइंड में जो चीज़ें वो पढ़े रहते हैं वो भी भूल चुके रहते हैं, सिर्फ मैराथन वाली चीज़ें रहती हैं। तो वहाँ से कुछ क्वेश्चन आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो फिर स्टूडेंट का जो नंबर होता है वो कहीं ना कहीं कट जाता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, मैराथन आपको देखना है, ठीक है, किसी भी टीचर का देख लीजिए उठा करके, बट यहाँ पर आपको सारी चीज़ जो आपके कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ रखे हैं पहले वो क्लियर होने चाहिए, तब आपको मैराथन हेल्प करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये करना है। साथ ही साथ लास्ट टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को ओमार प्रैक्टिस की, ठीक है। वो क्या कहते हैं कि हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, हमारे क्वेश्चन छूट गए। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। जो 2.5 घंटे का आपका पेपर होता है उसको 2 घंटे में आपको घर पे एग्जाम के 15 दिन पहले डेली सॉल्व करने हैं। मैं तो कहूँगी 1 महीने पहले। जितनी ज़्यादा आप हमारे प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। और एग्ज़ाम में लास्ट टाइम में जो गलतियाँ आपसे हो सकती है, कि कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं यहाँ पर जिनकी उमार भरने में, ठीक है, उन्होंने कुछ ऑप्शन इधर उधर फिलअप कर दिया, या फिर जो क्वेश्चन आ रहे थे उनको जल्दबाजी में, मतलब कई सारे ऑप्शन जो होते हैं आपके उसमें, मतलब जो क्वेश्चन आ रहा होता है उसकी मतलब साइड वाला ऑप्शन फिलअप हो जाता है। तो कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी जिनका जो एग्जाम है वो इस रीजन की वजह से उनको आते हुए क्वेश्चन भी गलत कर दिए हैं, जिससे जो उनका एग्जाम वो 1 या 2 नंबर की वजह से रुक रहा है ना। या फिर प्रेशर की वजह से आप अपना ओमार में ऑप्शन गलत करके आते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ आपके साथ में ना हो, इसलिए ओमार की प्रैक्टिस 10 से 15 दिन पहले जरूर कीजिएगा। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें फॉलो करनी है। अब देखिए बैच, अगर बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि बैच ले लें सीटेट के एग्ज़ाम के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी नहीं, ठीक है, क्योंकि देखिए सीटेट आपका एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है। इसको आप अपनी स्ट्रेटजी के थ्रू बेस्ट तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझसे ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी, या फिर मुझे सिर्फ बैच लेकर के ही पढ़ना है, तो बैच आप ले सकते हो। कि देखिए बैच में क्या होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत डीपली पढ़ाई जाएंगी, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, ठीक है। अगर आप उन चीज़ों को कवर कर सकते हैं, ठीक है, आपको लग रहा है कि नहीं हम बैच से ही पढ़ेंगे, तब जा करके आप बैच ले सकते हो। अदरवाइज़ मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप लोग बैच मत लीजिए,
क्योंकि सीटेट ने जितना आप सेल्फ स्टडी करके जितना अच्छा स्कोर कर सकते हो उतना बैच से नहीं स्कोर कर सकते, ये सच्चाई है, ठीक है। तो यहाँ पर बैच मैं आप लोगों को लेने के लिए सजेस्ट नहीं करूँगी। हाँ, अगर आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है तो आप जो है बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए या फिर जो अदर वैकेंसीज आती हैं उनके लिए बैच लेकर के जरूर पढ़िएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जिसको कि आप फॉलो करते हैं तो अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर करते हैं, ठीक है। बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाएगा, जितना ज़्यादा आप लगाएंगे, ठीक है। जितनी चीज़ें पढ़ रहे हैं उसके साथ ही, है ना, जैसे कि मैंने बोला कि 5 से 6 दिन आप चीज़ों को पढ़िए, बट संडे को, ठीक है, या फिर किसी भी दिन जब भी आपको टाइम मिलता है एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर जरूर लगाइए 5 से 6 दिन के बाद में, ताकि आपको पता चले जो चीज़ें हमने पढ़ी वहाँ से जो है हमारा क्वेश्चन बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं क्या है कि सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, फिर लास्ट में लगेगा उनको कि हम रिविज़न करेंगे, ठीक है, उसके बाद में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। ये सबसे बड़ी गलती होती है, ठीक है। आपको साथ साथ ही लगाना है ताकि आपको पता चले कि हमारा स्कोर कितना बढ़ रहा है। धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो अगर आपके अभी 50-60 नंबर आ रहे हैं और आप जो है 5 से 6 दिन के बाद में जब अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे तो हो सकता है कि आपके स्कोर इससे भी कम आए, ठीक है। पर धीरे धीरे 5 से 6 दिन में मैं बोल रही हूँ एक क्वेश्चन पर लगाने को, तो ऐसे करके अगर आप देखेंगे तो 3 से 4 महीने में लगभग 20 से 30 क्वेश्चन पर आप लगा चुके होंगे और जो आपके स्कोर होंगे वो यहाँ पर यकीन मानिए 120 के आसपास पहुँच जाएंगे और अपने एग्जाम में आप एक अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें फॉलो करनी है। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो गई है तो आप जो इसको 1.5 या फिर 2 के स्पीड में बढ़ा करके देख सकते हैं, 2x की स्पीड में, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी रहती हैं, ठीक है। यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपके लिए ढूंढ के लाना पड़ता है, कहाँ से क्या चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सभी स्टूडेंट का यही क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ पर मतलब 3 से 4 साल देने से तो अच्छा ही है कि आप जो है 20 से या फिर 10 मिनट, मतलब यही कह रही हूँ कि स्पीड जो है बढ़ा करके देखिएगा वीडियो की। क्योंकि यहाँ पर वैसे भी मैं थोड़ा सा तेज़ ही बोलती हूँ, कई सारे स्टूडेंट के ये क्वेश्चन थे कि आप थोड़ा सा तेज़ बोलती है, थोड़ा सा स्लो बोलिए, तो चीज़ें मेरे से नहीं हो पाती है। तो आप जो है इसको अगर आप चाहो तो स्पीड बढ़ा करके देख सकते हो, या फिर अभी मतलब थोड़ा सा अगर आप इसको अच्छी तरीके से फॉलो कर लेते हैं तो अपने एग्जाम में अच्छा स्कोरिंग करेंगे। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट जरूर देखिएगा, हालांकि वीडियो कंप्लीट हो ही चुकी है आपकी, ठीक है। तो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो अपने एग्ज़ाम में एक बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 7706974820। नोट्स भी आपको इसी नंबर पे मिल जाएंगे। तो अगर आपको मेरे लिखे हुए खुद के हैंड रिटन नोट्स जो कि बिल्कुल फ्री वाले नोट्स होंगे वो चाहिए तो आप जो है फिर भी इसमें इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर अभी आपको प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि जो हैंड रिटन नोट्स रहेंगे आपके जो वो आपको मतलब एग्ज़ाम के 1 महीने पहले मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन नोट्स है, अगर आप चाहोगे तो उसका डेमो पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी। वो नोट्स अभी आपको जनवरी के एंड तक मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको वो नोट्स हैं तो वो आपके नोट्स जो है पेड हैं, क्योंकि वो मैंने बहुत मेहनत करके बनाया हुआ है, 2 से 3 महीने लगा करके वो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। इसमें कि आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी बिल्कुल बेसिक से। मतलब मैंने ऐसा बनाया हुआ है नोट्स को कि अगर आप आगे भी कोई टीचिंग एग्जाम देते हो तो उसमें भी आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो वो नोट्स मैंने मतलब मेहनत करके बनाए हुए लगभग 150-200 पेज के आपके वो नोट्स हैं, लेकिन बहुत ही बेहतरीन है। आपको आगे की भी जो टीचिंग एग्जाम है उसमें भी हेल्प करेंगे। तो वो नोट्स उसी तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं। तो वो अगर आपको चाहिए तो वो नोट्स आपके पेड है, जो कि आपको अभी नहीं मिल पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर भी ऐड करने हैं। वो नोट्स आपको जनवरी के एंड तक ही मिल पाएंगे। बाकी ये वाले जो नोट्स हैं आपके, ये आप लोगों को मिल जाएंगे जब आपके एग्ज़ाम, मतलब वही जुलाई में अगर आपका एग्ज़ाम होता है तो आपको जो नोट्स है ये जून में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो अभी चाहो तो इस नंबर पर मैसेज, आपके कोई डाउट क्वेश्चन हो तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो, या फिर जिनको भी पेड नोट्स चाहिए आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि आप लोग के साथ में डिस्कस करनी थी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही मतलब जो जानकारी है या फिर जो अपडेट हो या फिर जो है क्लासेस हो आपकी वो आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।